ऑनलाइन जो लोग हैं मुझे सुन पा रहे होंगे। जी सर। जी सर। हाँ? जी सर। अब लिंक नहीं देंगे? कहाँ दिए हैं तुमको? यहाँ ये पढ़ने का अलग आनंद है। अगर ये आनंद नहीं होता तो देवरिया से आई है इधर, इस सवेरे आई है। एक मिनट, हाँ जस्ट। इसमें क्या अलग अलग आईडी से लोग जुड़े हैं क्या? XRV दिख रहा है क्या? आईडी क्या है? XRV WHSM है? WUP। हाँ, फिर उसमें एडमिट दिखा रहा है, इसमें नहीं दिखा रहा है। ये लो, एडमिट करना दिखेगा, ऐसे एडमिट करना। अच्छा, तुम इधर आओगी, हम दोनों तरफ देख पाएंगे ना। इधर आ जाओ, हम वहां बैठेंगे। देखिए, ऑलमोस्ट हम लोग कॉल पे हैं। रईस अली को एडमिट क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम? क्या हुआ बाबू? थोड़ा थोड़ा उधर हो जाइए। हाँ बोलिए। जी सर, क्या कर रईस रहे जी हैं? घुस गए हैं ना? हम कहे घुस गए हैं ना, क्लास में आ गए हैं ना। सर देखिए, वो तो आज की क्लास डेली एडमिट दिखा रहा है आपको अभी भी, क्यों? एडमिट सर, दूसरे अब आईडी से ये भी आए नहीं हैं क्या? मालूम है। नहीं, दूसरे दूसरे आईडी से तो आईडी से नहीं भी? है। अच्छा, तब होगा कुछ गोलमाल, कोई बात नहीं। देखिए, सर आज यही मैं कुछ मेल आज आईडी मैं मेरा कुछ दो है, रहस्य। लेकिन हम उसी से जुड़ते हैं। कोई बात नहीं, कोई नहीं। अरे अब जुड़ गए हैं, आवाज आ रही है, काफी है। मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, परीक्षा का पैटर्न बदलते समय के साथ बदल रहा है। एडमिट कर दीजिए ना। हाँ, और ये जो पैटर्न बदल रहा है, तो हम बहादुरों को क्या करना होगा कि बदलते समय के साथ खुद को बदल लेना होगा। नहीं बदलेंगे बदलते समय के साथ खुद को, तो क्या होगा? टूट जाएंगे या फिर नैया डूब जाएगी। ठीक है? तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले, अब मान लीजिए हम पूरा शास्त्र पढ़ लें, व्याकरण शास्त्र, काम चलेगा? नहीं चलेगा। पूरी अंग्रेजी पढ़ लें, काम चलेगा? नहीं चलेगा। कोड बताओ जरा फिर से। ठीक है, XRV WHSM WUP। ठीक है ना? तो आज की चर्चा में मैं थोड़ा सा आपको यह दिखाने जा रहा हूँ। चोट लगी ना? पिछले 2 साल का। खाली घंटी बजाने से काम नहीं चलेगा, लड्डू भी चढ़ाना पड़ेगा। फिर आज शनिवार है, साहब बोलेंगे भैया। ठीक है, तो आज मैं आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि क्या क्या हम लोग कैसे पढ़ें। यहाँ से नहीं सुनाई दे रहा है? वो पंखा चालू है ना, इसीलिए। किसको नहीं सुनाई दे रहा है? वो वाला बंद कर दीजिए, वो पंखा। हाँ, करते हैं, डोंट वेरी। ठीक है ना? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आज मैं अभी जिस पर चर्चा करने जा रहा हूं, इसमें मैं आपको पहले 2 वर्षों के उसकी तुलना करके दिखा देता हूं कि हम लोगों ने हिंदी में क्या क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, और क्या क्या पढ़ना उचित था। ठीक है, बस 1 मिनट। बोलो पंखा बंद करवा दिया तो ठंडा नहीं होगा। ये वाला पंखा बंद कर दीजिए। नहीं, ठंडा नहीं होगा, खाली उसको बोले चलने के लिए। क्या हुआ? एसी चल रहा है, नहीं चल रहा है तो ये पंखा चला लीजिए। एसी चल रहा है। थोड़ा बर्दाश्त करिए, अभी 5 मिनट में हो जाएगा गर्म। फिर ऊपर से जब हम सवाल करने लगेंगे ना, तो अपने आप सारी गर्मी खत्म हो जाएगी और ठंडी लगने लगेगी। 1 मिनट, हाँ, और जरा मैं थोड़ा सा सेटिंग कर लूं। चलिए, स्क्रीन शेयर मैंने किया है, स्लाइड देख पा रहे होंगे आप लोग। ये आ गया। ए बच्चा, थोड़ा खड़ी होके वो एडमिट टच कर देना।
ठीक है, ये क्या आ गया, कोई और स्लाइड आ गया, डोंट वरी। चलिए, कुछ मैडम लोग आई हैं, उनके स्वागत का गान गाया जाए। चलिए जल्दी चलिए, गिराक हमरो दांतों छोड़ देगी। जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, देखिए, अभी मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कुछ पुराने प्रश्न जो आप लोगों को जानना जरूरी है। देखिए, पुराने प्रश्नों की अगर हम बात करें तो हम 2022 और 23 के प्रश्न पत्रों की समीक्षा करेंगे। ठीक है, देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है, शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला देखिए, 2022 में किस तरह के प्रश्न आए थे और 23 में आके परिवर्तन कैसे हुआ। सबसे पहला जो था पर्यायवाची शब्द, थोड़ा थोड़ा गया, जो पर्यायवाची शब्द 5-5 नंबर का था, सिर्फ 5 नंबर का था। पर्यायवाची शब्द के बाद था वाक्य क्रम। वाक्य क्रम मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस अंग्रेजी में। उसके बाद था विलोम शब्द, मतलब एक शब्द दिया हुआ था, उसका विलोम आपको बताना था। और उसके बाद गद्यांश था। लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, मैं दे दूंगा, स्क्रिप्ट दे दूंगा, खाली ध्यान से सुनना है, क्योंकि लिखेंगे तो दिमाग में नहीं जाएगा। गद्यांश का मतलब एक पैसेज दिया हुआ था, उस पैसेज से आपको पूछा गया था। कॉम्प्रिहेंशन जिसको कहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन 25 नंबर का होता था। 25 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन मतलब बहुत बड़ी बात है। और कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, बड़े बड़े वाक्य जल्दी जल्दी पढ़ जाने की। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स था, जिसको रिक्त स्थान कहते हैं, ये 10 नंबर का था। ठीक है, इसके बाद फिर थोड़ा सा और बढ़ाएं, देखिए रिक्त स्थानों में भी फिर गद्यांश जैसा था, मतलब एक पूरा पैसेज दिया हुआ था और उसमें जगह जगह खाली अंश था। उसको अंग्रेजी में क्लोज टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लोज टेस्ट जिसको कहते हैं। तो उसके बाद क्या था, उसमें मुहावरे और लोकोक्तियों पर भी 4 नंबर था। उसके बाद संधि था 4 नंबर का, समास था 2 नंबर का, और उसके बाद विलोम था 4, तत्सम तद्भव था 4, लिंग था 2 नंबर का, और वचन था 2 नंबर का। इसका मतलब है कि इसमें पूरा व्याकरण ही पूछ लिया गया था। उसके बाद फिर व्यंजन था 2 नंबर का, कारक चिन्हों पर 2 नंबर का प्रश्न था, वर्तनी की शुद्धि 2 नंबर, विशेषण 2 नंबर का था, क्रिया विशेषण 2, और वर्णमाला से 2 था। वर्णमाला से हर साल आता था। उसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया 2, और उसके बाद वाक्य शुद्धि पे प्रश्न था। ये है 2022 का। अब हम आते हैं 2023 में। 2023 के अगर हम प्रश्न की बात करें तो 2023 में पर्यायवाची शब्द 5 आए थे। उसके बाद विलोम शब्द 5 आए थे। वर्तनी की अशुद्धियां 5 थी, मतलब वर्तनी की अशुद्धियां हर साल पूछी जाती हैं। पर्यायवाची शब्द हर साल पूछा जाता है और विलोम शब्द हर साल पूछा जाता है। ठीक है, उसके अलावा गद्यांश, वही कॉम्प्रिहेंशन जिसको कहते हैं, 25 नंबर का। वाक्य क्रम 6 नंबर का। रिक्त स्थानों की पूर्ति जिसको क्लोज टेस्ट कहते हैं, कई बार ये क्लोज टेस्ट रूप में रहता है, कई बार एक सिंगल सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें बोलते हैं इसमें उपयुक्त शब्द का चयन करें। और लिंग था, संधि समास नहीं था इस बार। ठीक है, और यह जो पूछा गया था, इसमें इस बार जो वाक्य शुद्धि पूछा गया था, बड़े विचित्र ढंग से पूछा गया था। पहले पूछा जाता था कि इस वाक्य में गलती कहाँ है, लेकिन इस बार जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, इस बार आपसे यह पूछा गया है, विशेषण संबंधित त्रुटि बताइए, संज्ञा संबंधित त्रुटि बताइए।
और क्या था उसमें? लिंग संबंधी त्रुटि बताइए। और क्या था? वचन संबंधी। अब यह आप पहले तो क्या था कि इसमें से एक वचन चुनिए, 4 ऑप्शन दे दिया, या फिर आपको ऑप्शन दे दिया इसमें से विशेषण चुनिए, 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें से विशेषण चुन लीजिए। लेकिन इस बार खिड़की खुली तो नहीं है ना? ये कोई ये वाली गर्म हवा इधर से आ रही है, हैं? क्यों नहीं चल रहा? ऑफ करके फिर चलाइए। बंद करके फिर से लगाएं। कुछ प्रॉब्लम ना है? अब पंखा बंद कर दीजिए, आप लोग ठंडा हो गया ना, यहाँ से गर्म हवा उधर जा रही है, बंद कर दीजिए। ठीक है, तो यह जो प्रश्न पत्र था, देखिए अभी 2022 का कुछ प्रश्न आपके साथ साझा कर रहा हूं, ऑन स्क्रीन हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कुछ 5-7 है, 5-7 अगर हम लोग कर लेते हैं तो हमारे समझ में आ जाएगा कि पैटर्न क्या रहता है परीक्षा में। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए मैं इसकी व्याख्या करते हुए आपसे बात करूंगा। पहला प्रश्न है कुर्ते की, हाँ, कुर्ते का बखिया उधड़ गया। दिख रहा है कुछ, पढ़ कुछ और रहा हूं। पहला प्रश्न है, ए बाबू थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देना उठ के, हैं? पहले वो क्रॉस करो, वो क्रॉस करो ऊपर से, नहीं नहीं उधर उधर, नहीं छोटा करो, स्क्रीन छोटा करो, नहीं नहीं ऐसे स्क्रीन ऐसे करो पहले, हाँ वो ऊपर पर्सन लिखा है, पीपुल लिखा है ना, उसको बंद करो। हाँ अब इसको बड़ा करो, थोड़ा और बड़ा कर दो, बस बस बस। चलिए, ये है कुर्ते का बखिया उघड़ गई, कुर्ते का बखिया उघड़ गया, कुर्ते की बखिया उघड़ गई और कुर्ते की बखिया उघड़ गई। क्या होना चाहिए इसमें? क्यों 4 नंबर क्यों होगा? कौन बताएगा आप में से? कुर्ता स्त्रीलिंग है, कुर्ते की बगिया स्त्रीलिंग है। कुर्ता पुल्लिंग है, लेकिन जो बखिया है मतलब कुर्ते की सिलाई, वो वाला पंखा चला लो ना, वो वाला चल रहा है, उसको भी बंद कर दें। ठीक है, यहाँ देखिए कुर्ता जो शब्द है, आज कुछ प्रॉब्लम ज्यादा हो गया, गर्मी ज्यादा हो गई ना, वो बंद कर दो, शायद कुछ लाभ हो, करके देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, हम लोगों ने ला बंद हो गया यहाँ से, हाँ ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक मिनट सर उसका उत्तर क्या था सर? 4 नंबर ही होगा। क्यों? बखिया स्त्रीलिंग है तो कारक चिन्ह बखिया के लिए प्रयोग किया गया, और मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि का के की के बाद जो भी संज्ञा शब्द आए उसे हम लोग अगर अनुवाद में ले जाते हैं तो उसे हम लोग क्या मानते हैं? सब्जेक्ट, कर्ता मानते हैं। इसी तरह से जब वह कर्ता माना जाएगा तो का के की उसी के अनुसार होगा। अगर मैं कहूं सीता का बेटी, सीता का बेटी, क्या होगा इसमें? सीता की बेटी, क्योंकि बेटी स्त्रीलिंग है। लेकिन अगर मैं सीता की बेटा कहूं तो सीता की बेटा नहीं होगा, क्योंकि बेटा पुल्लिंग है और पुल्लिंग होने के नाते उसका कारक चिन्ह क्या होगा? का होगा। इसी तरह दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है, हाँ बोलिए। आपने बोला का बोलिए के बाद जो संज्ञा आएगा उसको सब्जेक्ट के जैसे हम लोग यूज करेंगे। हाँ, का चिन्ह के बाद जो का के की, खाली का नहीं, का के की के बाद जो संज्ञा आएगा उसको हम लोग सब्जेक्ट के रूप में मान करके, सब्जेक्ट कहे तो अंग्रेजी में उसको कर्ता कहते हैं, कर्ता मान करके, और हम उसका उसी तरह से इलाज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला, मैंने ये सारी किताबें पढ़ ली है। मैंने ये सारी किताबें पढ़ ली हैं। यह जो वाक्य आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैंने ये सारी किताबें पढ़ ली हैं। दूसरा, मैंने ये सारी किताबें पढ़ दिया है। तीसरा, मैंने ये सारी किताबें पढ़ दी हैं। और चौथा है, मैंने ये सारी किताब पढ़ ली है। कौन सा सही होना चाहिए? 1 होगा सर। पक्का? 2 क्यों नहीं होगा? या नहीं होगा सर, ली होगा। 1 नंबर और 4 नंबर में जरा देखें। 1 नंबर सर 4 नंबर होगा। 4 नंबर में क्या है? सारी के साथ किताब किताब लिखा हुआ है।
होना क्या चाहिए? किताबें। बस इसी बात पर आप जीत गए। किताबें। ठीक है, 1 नंबर है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? जरा दिमाग लगा के आप लोग पढ़ के बताइए। क्रिकेट में हमारी टीम की जीत हुई। अरे बड़े स्मार्ट हैं आप लोग, सबको पता है। कैसे होगा जरा हमको समझाइए। सर 2 होगा। अरे कैसे की कैसे होगा? टीम क्या है? कंफर्म? हाँ सर। चलो, ये अभी भी डर रही है कि कहीं पुलिंग न निकल जाए। ठीक है, चलो सही है आपका। अगला लेते हैं। अगला वाक्य है वह डरते डरते घर में घुसी। बहुत गंदी आदत है हमारी, हम गलत पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। अरे चलो, मैं गलती से सही पढ़ गया। हाँ, तो इसका मतलब है 2 नंबर। क्यों? पहली बात तो देखिए, ध्यान दीजिए, संज्ञा की द्विरुक्ति या क्रिया की द्विरुक्ति क्या बोलते हैं? एक ही शब्द जब 2 बार प्रयोग होता है तो वह एक ही समान होगा। जैसे डरते हैं तो उसके साथ डरते होगा, तो पहला डरते के साथ डरती, वही गलत हो गया। व्याकरण हम पढ़े ही नहीं। उसके बाद फिर नीचे डरती डरती, ये भी तो चल सकता था। क्यों? क्यों? लड़की है तो डरती डरती तो हो ही सकता है ना। आप बताइए। हाँ, डरती डरती नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण क्या है कि यह जो क्रिया चिन्ह है वो पुल्लिंग रूप में ही प्रयोग होती है। डरते नहीं हो रहा है ना? पंखा दोनों चला लीजिए, दोनों पंखा चला लीजिए। 5 मिनट और देख लेते हैं। 5 मिनट और देख लेते हैं, नहीं पंखा चलाएंगे। ठीक है, ये डरते डरते होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला, यह लोग क्या क्या कहता है? 4 सर। चौथा। 4 सर। पक्का? क्यों कहता है, क्यों नहीं होगा? अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और 2 नंबर क्यों नहीं होगा? यह का प्रयोग हमेशा एक वचन के लिए होता है, लेकिन यहाँ लोग आ गया तो लोग एक वचन नहीं है। क्या दिक्कत है? ठीक है, लोग एक वचन नहीं है, इसलिए लोग के साथ क्रिया भी बहुवचन रूप में होगी। अगला देखते हैं। ये उत्तर सही है। अगला है हमारी परीक्षाओं का माध्यम हिंदी होनी चाहिए। हमारी परीक्षाओं का माध्यम हिंदी होना चाहिए। दूसरा, 4 नंबर आंसर दिया हुआ है सर। चुप। ये मैंने जानबूझ करके स्टार दिया है कि मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग, स्टार गलत भी हो सकता है, मेरे साथ मत वो। हाँ, अब ठंडा होने लगा। वेरी गुड, अब ठंडा होने। इसको चलने दीजिए, वहां ठंडी नहीं पहुंचती है। ठीक है, 4 नंबर सही होगा। कैसे आपको पता लगा? 4 नंबर एक ही छोड़ते हैं। हिंदी भले ही स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ मूल शब्द क्या है? माध्यम। तो माध्यम जो शब्द है, देखिए अपने आप आपकी आवाज वहां रुक जाएगी। हमारे परीक्षाओं का माध्यम, सांस रुक गया। माध्यम से जोड़ता है होना, मतलब माध्यम को होना चाहिए। तो इसलिए चौथा वाक्य ही सही है। आप लोगों ने चोरी पकड़ ली हमारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और गलती। चलिए, औरतें खाना खाती हैं। एक नंबर और 2 नंबर, वही मुझे लगता है 2 3 में रिपीट हो गया है। पहले लास्ट सेम नहीं है, देखो ठीक से। 1 और 2 में से आप बताइए कौन सा सही होगा? 2 क्यों नहीं होगा? अच्छा, 2 नंबर क्यों नहीं होगा? बोलो। हाँ? 2 नंबर होगा। सही जवाब 1 नंबर है, लेकिन 2 क्यों नहीं होगा? यह भी तो जानना चाहिए ना। खाती में वो अनुस्वार लगा है, खाती हो अनुनासिक जाएगा। अनुसार जो भी है उसका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, चलिए
सभी लोग महसूस करने का प्रयास कर रहे हैं, बयार आ रही है, आ रही है, आ जाएगा। अभी यहाँ तक आ गई है, बस इतना दूर आ रही है, ठीक है, हो जाएगा, अभी तक आ गई है। अगला, गुरुजनों की श्रद्धा रखो, ये अंग्रेजी के हिसाब से समझाऊंगा मैं आपको। गुरुजनों पर श्रद्धा रखो, कौन सा सही होगा? तो सर पर एक यहाँ दो नंबर। में है, एक नंबर तो होगा ही नहीं, सर 4 होगा। 4 होगा, 4 तो होगा ही नहीं। तो दूसरा होगा, दूसरा दूसरा नंबर होगा। सेकंड देखिए, नंबर। हाँ, एक चीज मैं बता रहा दूसरा हूँ, नंबर होगा। सुनिए, ठीक है, मैं चारों एक्सप्लेन कर दूं। पहला वाला जो है, गुरुजनों की श्रद्धा, जब की लग गया ना, तो फिर की मतलब करो, तो यहाँ रखो की जगह करो का प्रयोग होना चाहिए था। ठीक है, क्लियर है पहला? अगर मान लीजिए वो दूसरा नहीं होता, पर नहीं होता, की से लेकर के ही होता, तो हम उसको पहला नंबर ही सही मानते हैं। इसके बाद अगला कहता है, गुरुजनों पर श्रद्धा रखो और करो। मैंने कहा कि जब पर आ गया, तो पर मतलब एक स्थान है ना, तो स्थान है तो उस पर कुछ रखना पड़ेगा, चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, टेबल पर या मेज पर तो कोई चीज रखी जाती है ना, इसलिए जब पर का प्रयोग हुआ है तो वहां रखो का प्रयोग होगा। ठीक है, पहला और दूसरा में हम बात करते हैं, बाकी हम तीसरा और चौथा हटा देते हैं। कारण क्या है? श्रद्धा करो नहीं होगा, और का श्रद्धा तो होगा ही नहीं। कारण क्या है? यहाँ क्या, गुरुजनों की अगर हम करते तो की चल जाता। कैसे चलता है बोलो, तुम बोलो, होल्ड होल्ड होल्ड, बताओ। गुरुजनों की श्रद्धा करो, चौथा नंबर, तो वहां अगर की लगा देते तो भी वो सही हो जाता। तो लेकिन की क्यों लगाएंगे? गुरुजन तो पुरुष हैं। यस, मैंने अभी बताया ना कि श्रद्धा के आधार पर काके की निर्धारित होगा, क्योंकि श्रद्धा स्त्री का नाम है, इसलिए। अब हम एक और दो को अंग्रेजी के हिसाब से समझेंगे। ये जो श्रद्धा है, इसको फेथ कहते हैं, हैव फेथ। वहां हैव का प्रयोग होगा, लिख सकते हैं आप लोग, हैव फेथ। उसके बाद आता है गुरुजनों को अंग्रेजी मास्टर्स कहेंगे। ब्लैंक देता हूं आपको, हैव फेथ लिख लीजिए, हैव फेथ, सर खाली टीचर्स स्थान और भी नहीं मास्टर्स। बोलेंगे? जी, वहां चूंकि गुरु की परंपरा नहीं, वहां मास्टर की परंपरा है, इसीलिए देखिएगा कुंफू वाली फिल्म देखिए तो मास्टर मास्टर कहते हैं। तो गुरुजनों के लिए मैंने हैव फेथ ब्लैंक और इन, हैव फेथ, उसके बाद ब्लैंक और मास्टर्स लिखिए। क्या होगा यहाँ ब्लैंक में, क्या सर होगा? वो टीचर वाला आप जो बताए वापस तो बता दीजिए, नेटवर्क सुनने के लिए। नहीं सुन पा रहा हूँ, शिखा आपको। यहाँ क्या होगा, 3 ऑप्शन देता हूँ, इन, सर ऑन और एट। टीचर मास्टर्स क्यों बोलेंगे गुरुजनों को? टीचर भी तो कर अरे दादा, सकते वहां थे। वहां गुरुजन नहीं बोलते हैं, टीचर भी नहीं बोलते हैं, टीचर को शिक्षक बोलते हैं, वहां गुरुजन को लोग मास्टर बोलते हैं। कभी रेकी सीखिए, जादू टोना सीखिए, तो उसमें मास्टर ही बताते हैं, या मोटिवेशनल लीडर जो होते हैं उनको मास्टर ही कहते हैं। तो यहाँ आप बताइए कि इन, ऑन और एट कौन सा प्रयोग होगा? ऑन से, ऑन क्यों, जरा मुझे समझाइए। गुरुजन का टेबल है, हाँ, फिर क्या होगा? फेथ जो शब्द है, फेथ किसी गहराई वाली बात आती है तो वहां इन का प्रयोग होता है फेथ इन। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में अगर है तो गुरुजन के सिर पे रख के ले जाते हैं, मतलब गुरुजन पर मतलब चरणों पर चढ़ाते हैं ना, तो हिंदी के अनुसार पर होगा, लेकिन अंग्रेजी में अगर जाएंगे तो इन का प्रयोग होता है, एट नहीं होता है। आप हिंदी के अनुसार अंग्रेजी में इसको मान लिया अनुवाद करने के लिए भी आ गया तो एट मत लिखिएगा, इन। ठीक है, इन मास्टर्स। ये 2 स्लाइड और है, इसके बाद फिर हम, हाँ बोलिए। शब्द नहीं बदलेंगे, हाँ, कॉपी यहाँ रखा है, ले लीजिए, 1 बाय 1 ले लीजिए। हम थोड़े क्लास नहीं करना है, पढ़ने का मन नहीं है, ध्यान उधर लगाना है, तो आपकी इच्छा है। दे दीजिए, अनिकेत जी अपना खोज लेंगे, दीजिएगा यहाँ, हाँ, ये लीजिए, कैच करिए, खोज के सबका नाम से बांट दीजिएगा। ये लीजिए कैच, पास कर दीजिए, ये भी पास कर दीजिए। ऑनलाइन वालों का तो ऑनलाइन में मैंने समीक्षा बता दिया क्यों मैंने परीक्षा लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ अगर संदर्भ के अनुसार देखें तो गुरुजनों पर श्रद्धा रखो, यही सही होना था। अगला है,
हमें कितनी कष्टों को सहना पड़ता है? सर निबंध हमें के बारे में कितने, डिस्कशन कर लिए। मैडम आप कहाँ हैं, भारत में है कि नहीं है? शिखा सोनी, मुझे नहीं लग रहा है आप भारत में है। अरे भैया हम बतिया रहे हैं आम, तो तुम दिखा रही हो अमरूद। अभी आम की चर्चा हो रही है ना। या मन नहीं नहीं लग आप रहा है, बोले थोड़ी मैं देर स्विच ऑफ समीक्षा करके कर बेटा दिए। सो जाओ, वो बाद में हम तो बात बोले करेंगे। ना थोड़ी देर ठीक है, मन नहीं, अरे छोड़ो ना वो सब, मन नहीं लग रहा है तो थोड़ी देर स्विच ऑफ करके सो जाओ। चलो आगे बढ़ते, थोड़ा कटु बोल देता हूँ बुरा। नजदीक कौन है, तुम कि हम? पंखा इधर भी चला लीजिए, इधर भी चला लीजिए, एक पंखा चला लीजिए। ये तो ठंडा हो गया वैसे कमरा, ये भी ठंडा हो गया। चलिए अगला है, हमें कितनी कष्टों को सहना पड़ता है। इसको भी कल सवेरे जो मेरे साथ क्लास में रहे होंगे उनको मैंने ये फॉर्मूला सिखाया था। हमें कितनी कष्टों को सहना पड़ा, पहला। हमें कितने कष्ट सहने पड़े, दूसरा। हमें कितने कष्टों को सहने पड़े, तीसरा। और हमें कितने कष्टों को सहना पड़ा, चौथा। मेरे विचार से अगर मैं कहूं तीसरा। तो मैं दूसरा और चौथा दोनों लेके हम चलेंगे अभी फिलहाल। क्यों नहीं होगा? ठीक है, मैं अभी आप लोगों से एक्सप्लेनेशन मांग रहा हूं कि एक नंबर क्यों नहीं होगा, एक नंबर क्यों होगा, दो नंबर क्यों कितनी होगा, नहीं होगा? तो कितनी दो नहीं क्यों होगा, नहीं कितने क्यों नहीं हो, कितने चलेगा, दो नंबर क्यों नहीं होगा, सॉरी दो नंबर हो रहा है, चार नंबर क्यों नहीं होगा? सर वो कष्ट और ही कष्ट होगा। चार नंबर, मैं जिस लाइन पे पूछ रहा हूं नहीं बता पा रही हैं आप। हमें कितने कष्टों को सहना पड़ा, हमें कितने कष्टों को सहना पड़ा, इसका सर मैंने कितनी मतलब कि भाववाचक बहुत संज्ञा है, सारा। चलो मान लेते हैं। और हाँ, एक मिनट, प्रियांशी ने कहा कि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता, मान लिया। और क्या कमी है? तो भाववाचक संज्ञा मान लो कष्ट हो जाएगा। ठीक है, हमें कितने कष्ट, उसके बाद भी और कुछ कमी है? हमें के लिए अच्छा, सहना लिखा हुआ है। देखिए ये बेचारी आ ठीक रही है, एकदम 100 स्कोर के पास आ रही है, और 99.5 सांप सीढ़ी वाला 99 में जाके फिर नीचे भाग जा रही है। देखिए सबसे पहले यहाँ जो गलती है वह को की गलती है। हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्य शुद्धि का जो रूल है, उस नियम के अनुसार वाक्य में जो कर्म है, इस वाक्य में कर्म कौन है, कष्ट कौन सह रहा है, हम, वह कर्ता हो गया। कर्ता के बाद जो दूसरी संज्ञा आती है, जैसे पियांशी बोल रही थी कि कष्टों जो है भाववाचक संज्ञा हो गया। ये चलाने से गर्मी लग रही है, इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो कष्ट है, कष्ट भाववाचक संज्ञा, और संज्ञा या सर्वनाम ही किसी वाक्य में कर्म होता है, इतना तो पता है आप लोगों को। तो कर्म के बाद अगर निर्जीव कर्म है तो को का प्रयोग वर्जित है। इस आधार पर पियांशी तुम बार बार आके और सांप सीढ़ी का खेल खेल के भाग जा रही थी। हमें चलेगा, कितने चलेगा, कष्ट चलेगा, कष्ट कष्टों आपने ठीक कर दिया था, को का प्रयोग नहीं होगा। हमें कितने कष्ट को सहना पड़ा अगर मैं कह दूं तो भी को वाली गाड़ी फंसी रहेगी। और यह एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया आप लोगों को, जिस आधार पर आपको यह जानना है कि आने वाली परीक्षाओं का क्रम बदल रहा है। क्रम कैसे बदल रहा है, अब एक वाक्य मैं देता हूं, जरा लिखिए। लिखिए, नेताजी, नेताजी थोड़े ईमानदार हैं, नेताजी थोड़े ईमानदार हैं, लिखिए जरा, नेताजी थोड़े ईमानदार हैं। लिखा। दूसरा वाक्य लिखिए, कलाकार बहुत ईमानदार है। नेताजी थोड़े ईमानदार हैं, कलाकार बहुत ईमानदार है, और मजदूर, इसको बंद कर दीजिए, गर्म हवा इधर से आ रही है, सही नहीं लग रही है। और मजदूर, मजदूर ईमानदार है।
अलग सेंटेंस ले सकती हैं। सॉरी सॉरी लग रहा है। सर 3 ऑप्शन। और मजदूर ईमानदार है, 3 ही ऑप्शन दिया, चौथा नहीं देता हूँ। तीसरा आंसर ईमानदार। अरे बोल लेने दो। ठीक है, बाकी लोग बोलेंगे। इस बच्ची को मैं बैन कर रहा हूँ, अभी बोलेगी नहीं बीच में। हमारे बगल में बैठी बहुत पटर पटर बोल रही है। ठीक है, बुरा मान सर जाएगी, बट तीसरा सही बेटा होगा। मजबूरी है। तीसरा सही होगा? क्यों क्यों तीसरा सही होगा? सर क्योंकि नेताजी थोड़े ईमानदार हैं, ईमानदारी को ये भाववाचक बोलते तो हैं संज्ञा कि है। वो थोड़ा कम ईमानदार है, वो थोड़ा ज्यादा ईमानदार है। ईमानदारी जो है, ईमानदारी क्या है? हाँ, भाववाचक हम तो संज्ञा। बोले हैं, वाक्य की शुद्धि भाववाचक बोले हैं। देखिए, सबसे पहले ये हमको समझ नहीं आता भाववाचक वगैरह, मतलब मेरे एंगल से अगर पूछें तो मुझे बस इतना ही समझ में आ गया है कि ये जो ईमानदारी, बेईमानी, चालाकी, चतुराई, अगर कोई चोर है तो है। अगर चोरी की तो की, छोटी चोरी बड़ी चोरी नहीं होती है। हाँ, छोटे सामान की चोरी बड़े सामान की चोरी हो जाएगी। कम ईमानदार अधिक ईमानदार, ये शब्द नहीं होगा। भावनाओं का कोई भी स्थान इस प्रकार से हम प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं पिछले हफ्ते विशेषण के अध्याय में था, और विशेषण में हम आकर के रुक गए थे, और मैंने आप लोगों को बताया था कि थोड़ा सा रह गया है विशेषण का शुद्ध प्रयोग, हम जानने का प्रयास करेंगे। बताएं परमिशन? ठीक है, ऑनलाइन वाले शिखा जी, परमिशन ग्रांटेड या सही सो गई? शिखा, सही है। शिखा आर यू इच? वेरी गुड। देखिए, कल पियांशी ने या किसी ने पिछले क्लास में मुझसे पूछा था कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, और उसके बाद उत्तरावस्था, और उत्तरावस्था के बाद उत्तमावस्था। ये 3 अवस्थाओं के बारे में किसने किया था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। पियांशी आपने किया था? हाँ, और मैंने बोला था कि चूंकि लंबा जाएगा या इस पे चर्चा लंबा करेंगे, इसलिए मैंने बता दिया था कि ये एक तरह से अंग्रेजी का डिग्री वाला हिसाब रहता है। जैसे पुलिस वाले 3rd डिग्री करते हैं ना, उसी तरह से अंग्रेजी में 3 डिग्री होती है। कौन कौन सी? सुपरलेटिव डिग्री, और बाकी वाले पता नहीं। कंपैरेटिव, पॉजिटिव पहले या कंपैरेटिव पहले? हाँ, वेरी गुड। अंग्रेजी के अनुसार अगर हम इसे देखें, मिला के चलते हैं, अंग्रेजी के अनुसार हम देखें तो इसे पॉजिटिव, उसके बाद कंपेरेटिव, और तीसरा सुपरलेटिव। ठीक है, ये एक तरह की डिग्री में आता है। हम तो 3rd डिग्री जानते थे, ठीक है, लेकिन ये 3 डिग्री आप लोगों ने और बता दिया। ये अवस्था के अनुसार ये विशेषण के 3 रूप हैं। अवस्था अर्थात हिंदी व्याकरण में तुलना की दृष्टि से, ब्रैकेट में लिख लीजिए, तुलना की दृष्टि से विशेषण के 3 रूप हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, बताइएगा। हाँ, फिर से बोलिएगा, आवाज नहीं आई। मैंने बोला तुलना की दृष्टि से। तुलना समझती हैं? कंपैरिजन। जी सर। तुलना की दृष्टि से विशेषण के 3 रूप होते हैं। यहां तक सहमत हैं आप लोग? तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो आता है उसको हम लोगों ने अंग्रेजी में जाना कि यह पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब कुछ अलग से नहीं है, सामान्य स्थिति है। जैसे मैं कहूं चमेली, चमेली अच्छी है, यह हो गया अवस्था। विशेषण है, किसका विशेषण है? चमेली का। चमेली अच्छी है, इसकी अवस्था का बखान हो रहा है। ये सामान्य अवस्था है, सही है, अच्छी है बेचारी, या खराब है, जो भी आपको लगता है। अगर सहेली नहीं है तो खराब भी बोल सकती है, मारेगी नहीं। ठीक है, इसके बाद फिर आता है उत्तमावस्था, अंग्रेजी के अनुसार कंपैरेटिव डिग्री। उत्तमावस्था का मतलब होता है 2 वस्तुओं के बीच में, सॉरी उत्तरा, 2 वस्तुओं के बीच में। अब चाहे ये वस्तु हो सकता है या व्यक्ति हो सकता है। 2 वस्तुओं, व्यक्तियों, 2 वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में इसकी तुलना की जाती है। ध्यान रहे, 2 ही रहेगा। अच्छा, यह जो तुलना करते हैं, मान लीजिए मैं एक बार मेस में खाना खा रहा था, तो हमारे एक दोस्त बोले कि ये जो खाना है
हमारे कुत्ते से बदतर है। वाक्य लिखिए। उन्होंने कहा यह जो खाना है हमारे कुत्ते से बदतर है। फ्री का मिलता है ना तो लोग बहुत भाव खाते हैं, 4 दिन ना मिले तो समझ में आएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया, यह खाना हमारे कुत्ते से बदतर है। अब इस वाक्य में गलती कहाँ है? कुत्ता और खाना से कंपेयर। चलो वेरी गुड। और कोई? अब देखिए यहां आपको यह ध्यान रखना, गलती तो है वाक्य में। कितने लोग नहीं मानते कि इसमें गलती नहीं है? आप नहीं मानती हैं? है क्या है तो बताइए। इसका मतलब है इनको भी समझ में, आपके समझ में है कि खाने की तुलना कुत्ते से नहीं। जब भी हम तुलना करेंगे तो तुलना का मतलब समान। तो यह खाना हमारे कुत्ते के खाने से बदतर चलेगा। तो कभी ऐसी मत करिए कि अरे तुम्हारी साड़ी तो मेरी साड़ी से सफेद है, ये सही है, तो क्या करेंगे, उसकी साड़ी पे नील डाल देंगे, क्या इंक फेंक देंगे। नहीं, कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरा कुत्ता तुमसे अच्छा है। ज्यादातर लोग कह देते हैं मेरा कुत्ता तुमसे अच्छा है। इसका मतलब आदमी से कुत्ते की तुलना व्याकरण के अनुसार गलत है। व्याकरण के अनुसार दो वस्तुओं की ही तुलना आप कराएंगे। तो अगर इस तरह का वाक्य लिखा मिले तो उस वाक्य को गलत बताएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए एक और लेते हैं। राधा रानी से होशियार है। राधा रानी से होशियार है, यह विशेषण की कौन सी अवस्था है? ठीक है, यह उत्तरावस्था है। समझ में आ रहा है ना? राधा रानी से होशियार है, इसका मतलब दो ही लोगों से तुलना है। अगर मैं कहूं राधा रानी और सोमा से होशियार है, उत्तमा हो जाएगा। क्यों? 3 लोग आ गए। हाँ बताइए। यहां भी जो तुलना हो रही है दो वस्तुओं में, दो लोगों में ही तो हो रही है। राधा किससे होशियार है? रानी और दो ही से तो हो रही है ना। उसकी दो लोगों से तुलना की जा रही है, 3 से नहीं की जा रही है। मतलब जो तुलना प्रस्तुत की जा रही है, या तो हमारे आप में दो में तुलना हो गई, या फिर दो समान तरह के लोगों में तुलना हो गई। ठीक है, तो वह आएगा आपका उत्तरावस्था में। अब उत्तमावस्था में चलें। अब उत्तमावस्था की अगर हम बात करें तो उत्तमावस्था में आप जान सकते हैं कि 3 या 3 से अधिक लोगों के बीच में, क्या है, 3 या 3 से अधिक के बीच, 3 या 3 से अधिक के बीच तुलना जो होगी वह होगी उत्तमावस्था। अंग्रेजी के अनुसार सुपरलेटिव डिग्री। पियांशी, सवाल का जवाब मिला? कल किसका इंटरव्यू ली? रिकॉर्डिंग दिखाना हमको। रात को 9 बजे लाइव होगी, लाइव नहीं होगी, लाइव होगी लेकिन वहाँ पे कॉल की वीडियो कन्वर्सेशन होगी, तो आज रात 9 बजे आएगा तुझे मैच। वो लिंक भेजना। ठीक है, कल पियांशी गई थी कोई नेताजी का इंटरव्यू लेने, और सीधे हमको कभी आज तक मौका नहीं मिला, इतना इंटरव्यू लिए और ये सीधे दूरदर्शन पे बैठ गई लड़की। पैसा भी मिला? कुछ पैसा मिलता है, दूरदर्शन वाले पैसा देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बधाई हो तुमको। देखिए अब ये जो उत्तमावस्था हमारा है, उत्तमावस्था सुपरलेटिव डिग्री में क्या करते हैं? अगर अंग्रेजी में हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करें किसी भी शब्द का, जैसे मान लीजिए गुड, तो गुडर और गुडेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बेटर। इसका मतलब है कि उसका जो दूसरा वाला स्टेज है कंपैरेटिव डिग्री, उसमें ER लगा देते हैं, और जो तीसरी अवस्था है उसमें EST लगा देते हैं। इस तरह से 3 स्टेज बनाते हैं। हिंदी में हम लोग क्या लिखते हैं? तम लगा देते हैं। संस्कृत का एक रूप लेते हैं, जैसे तम। तम, तम मतलब जैसे महान एक शब्द है, महान शब्द है, महान में हम तम लगा दिए, महानतम लगा दिए। और श्रेष्ठ शब्द है, श्रेष्ठ में तम लगा दिए, श्रेष्ठतम हो गया। लघु शब्द है, लघुतम, लघुतम मतलब छोटा हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि उत्तमावस्था सुपरलेटिव डिग्री अंग्रेजी के हिसाब से समझिए, या फार फार बेटर बनाने के लिए हम उस शब्द में तम लगा देते हैं, पहला रूल। ठीक है,
अगर आपको इस तरह का शब्द मिले तो आंख बंद करके उसको विशेषण मान लीजिएगा। निम्नतम, उच्चतम, श्रेष्ठतम, ज्यादातर यह तत्सम शब्दों के साथ लगता है, लिख सकते हैं आप, तत्सम शब्दों के साथ। महानतम, वो गलती हो गई, मैंने कहा भावनाओं को समझिए, ठीक है। वो टाइपिंग ना आने का ये लक्षण है ना, कि बड़ी मुश्किल से काम चला रहा हूं, सरकार भेज नहीं रही टाइपिंग ठीक से। महानतम नहीं, नहीं महानतम, है दूसरा हम बता रहे हैं, वो महत्तम है। अच्छा, आप जो बता रही हैं वो ये है महत्तम, तो कहीं गलती हो गई होगी। महानतम टाइपिंग मिस्टेक होगा, महानतम, ठीक है। महान में तम लग गया, और एक महत्तम होता है, महत्तम, वो महो से आता है, ठीक है। तो संधि में हम लोग पढ़ेंगे, दीपक सर पढ़ा चुके होंगे इसको, ठीक है। तो महत्तम भी एक होता है, मतलब तम अगर लगा हुआ है तो आप उसको तत्सम शब्द थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं 90%, और फिर वह शब्द आपका सुपरलेटिव डिग्री अंग्रेजी के हिसाब से या फिर हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण का उत्तमावस्था है। क्लियर है? उत्तमावस्था एक और बनाते हैं, उसमें लिखते हैं सबसे। सबसे, जैसे मैं कहूं कि एक अखबार, एक न्यूज़पेपर का ही ले लीजिए, क्या नाम है उसका, लिखा रहता है सबसे तेज, आज तक, हाँ आज तक, वो सबसे तेज, अपने आप को 100 पर देते हैं वो लोग, ठीक है, सबसे तेज। तो ये जो सबसे जो शब्द है वह लगा करके, तेज विशेषण है, उसके आगे हमने सबसे लगा दिया। और क्या लगा सकते हैं? दूसरा, सब में, सब में, सब में श्रेष्ठ। हर देवताओं में श्रेष्ठ कौन है? गणेश, क्योंकि सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। तो सब देवताओं में जो श्रेष्ठ है, तो मतलब सबके बीच में, जैसे मान लीजिए इतने बच्चे बैठे हुए हैं, मैं पूछूं कि आप सब में टकला कौन? हाँ, महान क्या है बताइए? महान मूलावस्था है। महान के बाद उत्तमावस्था, महानतम है। आ रहा हूं, उत्तरावस्था, जैसे इसका उत्तरावस्था तर होता है, ये तर, महान तर का प्रयोग करते हैं हम लोग, महत्तर होता है। चलिए, मुझे इस शब्द पे डाउट है, महत्तर बोल रहे हैं, ये महत्तर ये बोल रहे हैं, मुझे ध्यान नहीं है, ये महत्तर सही है, हाँ महत्तर हो सकता है सही। उच्चतर और उच्चतम, उच्चतर, मैं इसको मैं पास करता हूँ, ये महत्तर वाला, चूंकि मुझे ध्यान नहीं है तो मैं इस पे हाथ खड़ा करता हूँ। अगर है आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो मैं कल फिर देख के बताऊंगा, महत्तर ही होगा, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। वैसे मैं महानतर आज तक समझता आया था, मैं अभी तक ये सोचता आया था महानतर, ठीक है। इसको हम लोग बाद में देख लेंगे, अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, मुझे भी बता दीजिएगा, रेफरेंस कहीं मिले तो मैं भी देख लूंगा एक बार, ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद एक और मैंने दिया था, आपको बोला था ना कि नेताजी कम बेईमान है, नेताजी ज्यादा बेईमान है, तो कुछ शब्द लिख लीजिए। सबसे पहला मैं अपने लिए एक शब्द प्रयोग करूंगा, जो मेरी अवस्था है, मेरी अवस्था है विवाहित, ठीक है। पहले यही शुरू करता हूं, विवाहित, उसके बाद अविवाहित, विवाहित हो गया, अविवाहित हो गया, उसके बाद पूर्ण, पूर्ण के बाद अद्वितीय, ये रट लीजिएगा, अनुपम, अनुपम के बाद बेईमान, बेईमान के बाद ईमानदार, ईमानदार के बाद सच्चा, ये बहुत नीचे हो जा रहा है ना, हाँ 1 मिनट करता हूँ। क्या होता है ना, जब शनिचर भारी हो जाता है तो टेक्नोलॉजी वाले जो चीजें हैं ना, उन पे बड़ा प्रभाव डालता है। लैपटॉप का कीबोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। सच्चा लिखा आप लोगों ने, सच्चा है तो झूठा भी लिख लेते हैं, होगा झूठा नहीं होगा?
एकदम होगा। सच्चा झूठा, ये जो शब्द हैं, ठीक है, इन शब्दों के साथ कभी भी कम या ज्यादा का प्रयोग नहीं करेंगे। लिख लीजिए, शब्द लिख लीजिए। कम अविवाहित नहीं है, ठीक है, कम बदमाश नहीं है। हालांकि हम लोग प्रेम से बच्चों को बोल देते हैं तुम भी कम बदमाश नहीं हो। इसका मतलब अगर हम इस तरह का कहें कम बदमाश नहीं हो, इसका मतलब तुम बदमाश एकदम नहीं हो, ठीक है, ये दूसरे तरह से प्रयोग होता है। क्लियर है? आगे बढ़ें। कुछ गुप्त फॉर्मूले हैं, अगर ये याद रहेंगे आपको तो आगे आपको इसको जांचने में दिक्कत नहीं होगी। सब हो गया, लिख लिया, आगे बढ़ें। एक और सूत्र लिखते हैं। ताजा शब्द है, सुना है आप लोगों ने? ताजा अमूल का ताजा दूध या फिर ताजा चाय की पत्ती। ताजा जो शब्द है, उर्दू जानने वाला अगर कोई बच्चा होगा तो बताएगा, उर्दू में ताजा शब्द क्या होता है? हमेशा एक वचन में रहता है। क्योंकि हम लोग उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए हिंदी में इसका रूप बदलता रहता है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई उर्दू वाला आपसे बातचीत में कहे तो ध्यान रखना है कि इसका रूप हमेशा एक वचन में होगा, ठीक है। जैसे वह कहेगा ताजा खबर, ताजा खबर, ताजा हवा, ताजा हवा, यह उर्दू के अनुसार है। ताजा हलवा, हलवा खाते हैं ना आप लोग, या फिर ताजा समोसे। ये जो ताजा का प्रयोग है एकदम उर्दू में होगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई उर्दू भाषी व्यक्ति कह दे तो नाराज ना होइएगा, क्योंकि उनकी भाषा में यह हमेशा एक वचन पुल्लिंग रूप में प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी में इसका स्वरूप बदलता रहता है, ठीक है। बोलिए, कुछ दिक्कत है? सर समोसे या समोसा? समोसा, एक ही समोसा ले आएंगे तो हम समोसे क्यों कहें? मान लीजिए आपका मन नहीं है, आप अकेले ही खाना चाह रही हैं, मन नहीं है कि निशा को खिलाऊं, तो आप एक ही मंगाएंगी ना, कि समोसे बोल के कई तो मंगाएंगी, ठीक है। ठीक है, हिंदी में इसका रूप बदलता रहता है। यहां तक क्लियर है? तो हम आगे बढ़ें। जैसे मान लीजिए हवा जो शब्द है, हवा हमेशा स्त्रीलिंग है, तो हिंदी में कैसे लिखेंगे? हवा के साथ, हवा के साथ हम लोग ताजी का प्रयोग करेंगे। और फल अगर है तो ताजे, ताजे फल। कारण क्या है? ताजी हवा, बोल तो रहे हैं। मतलब ताजी जो शब्द है, ये चलो, ताजा जो शब्द है हिंदी व्याकरण में उसका रूप बदलता रहता है स्थान के अनुसार। मान लीजिए फल की अगर हम बात करें तो फल तो आपको पता नहीं ना कि कितने फल हैं, 2 लाएं 4 लाएं, तो वहां ताजे फल कहेंगे। हवा के लिए ताजी, और समोसे एक से अधिक हो तो या एक हो तो ताजा, ताजी रोटी, ठीक है। क्लियर है? समझ गए इतना? आगे बढ़े। हो गया हो तो अगला लिखें। सर विशेषण कहीं कहीं विकारी भी होता है, अविकारी विकारी दोनों होता है। सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अनिकेत का एक प्रश्न ले लें। अविकारी और विकारी, देखिए हाँ बोलो बच्चा, कौन बोल रहा था ऑनलाइन से? सर अगर सपोज समोसे को ऐसा भी तो लिख सकते, कहते हैं ना कि एक लड़की 2 समोसा खाती है, तो फिर वो तो समोसे नहीं, दो, जब खाने पीने की वस्तुओं की बात होती है, तो ये मैं पहले चर्चा कर चुका। खाने पीने की 2 समोसा या 2 समोसे, जब गिन के ले आना हो खाली खाने पीने वाली वस्तुओं को, तो मैंने बताया उसका बहुवचन रूप प्रयोग होगा, या जब वजन करेंगे तब बहुवचन। वजन करेंगे तो, जब वजन करेंगे तो एक वचन में, गिन के लाएंगे तो बहुवचन। उसके वैरायटीज की जब बात करेंगे तब बहुवचन में, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सोदपुर एक जगह है बंगाल में, आप समोसे लाइए मेरे लिए, तो समोसे वहां के एक चाउमीन वाला समोसा बनाते हैं, सर गिनकर बहुवचन में होगा। गिन के बहुवचन में हो जाएगा, ठीक है, ये बताया था। क्लियर है अंजना? जी सर।
ठीक है। अनिकेत जी का प्रश्न है, 1 मिनट। अनिकेत जी का प्रश्न है कि विशेषण विकारी है या अविकारी है। देखिए, कुछ ऐसे विशेषण हैं जो अविकारी हैं। जैसे मैंने तेज बोला, तेज शब्द अविकारी है। क्यों? तेज को आप तेजा बना सकते हैं क्या, या तेजी बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। लेकिन वही अगर मेरे जैसे आदमी को टकला कहें तो मेरे जैसी महिला को क्या कहेंगे? मतलब लिंग के अनुसार शब्द अगर बदल जाएगा तो विकारी हो गया। क्लियर है अनिकेत जी? अविकारी जो टूटे ना। 100 का नोट जेब में रखिए और चाय समोसा खा लिए, तुड़ाइए मत। उसका लिंग और वचन के अनुसार रूप नहीं बदलेगा, लिंग और वचन के अनुसार। जैसे आप विशेषण पढ़ते पढ़ते प्रविशेषण में मत जाएं, ठीक है? और किसी को डाउट है तो बताएं, फिर हम आगे बढ़े। अभी तो परसों बताए थे। अच्छा, बता देंगे। सर और बोलो। आपने वो क्या बोला था, गिनकर लेंगे तो बहुवचन, सर वो वाला समझ नहीं आया मुझे। देखिए, हम बात करेंगे, पीएनसी बात करेंगे, टेस्ट वाला बाद में बात करेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए किसी, अरे सुनो, परिमाणवाचक मैंने बताया था, परिमाणवाचक विशेषण जिसका वजन कर सके। जैसे अगर मैं कहूं 1 किलो समोसे या समोसा, 1 किलो समोसा। लेकिन अगर मैं कहूं 4 आने के, 4 आना नहीं, अगर उसको गिनते हैं तो बहुवचन रूप में, अगर परिमाण है वजन करते हैं तो एक वचन रूप में। बस इसका आप ध्यान रखिए, ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जान लें फिर बात करेंगे। उधर ध्यान मत दो, उधर ताकि तो गई। चलिए भैया, बात मत करिए आप लोग। तो देखिए, मैंने ये बताया अगर वजन कर सकते हैं तो एक वचन, अगर गिन सकते हैं तो बहुवचन ले लेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैंने आपको ये बताया, अब विशेषण का एक रूप है यह वह। ये कौन सा विशेषण है? सर्वनामिक। यह वह, ये सार्वनामिक विशेषण है। यह वह, साथ में इस भी लगा लेते हैं, इस है तो उस भी है। यह वह उस, जनरली ये सब सर्वनाम के शब्द हैं, लेकिन इसको हम विशेषण में प्रयोग करते हैं। जैसे उस लड़के को बुलाओ, इसका मतलब है मैं एक खास लड़के को बोल रहा हूं, उसी लड़के को बुलाना, दूसरे को मत बुलाना। तो यह वह इस उस का जो प्रयोग होता है यह हमेशा एक वचन में होगा। जैसे मान लीजिए, मैं यह नहीं कहूंगा कि यह समोसे अच्छे हैं। यह समोसे अगर मैं लिखूं यह समोसे अच्छे हैं, चलेगा क्या? क्या होना चाहिए उसकी जगह? बहुवचन है तो ये या वे होगा, ये समझे। ठीक है? हाँ, चलिए उसके बाद फिर देखते हैं कौन 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 आ रहा है। लिखिए जरा वाक्य, कौन कौन आ रहा है। कौन, दूसरा वाक्य लिखिए, कौन कौन आ रहे हैं। 2 वाक्य दिया मैं आपको, कौन कौन आ रहा है और कौन कौन आ रहे हैं। इन दोनों वाक्यों में आप मुझे बताएंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। दूसरा सर वाला पहला वाला हाँ? सही है, पहला वाला सही है। सर कौन कौन आ रहे हैं कि सही हुआ? देखिए, अच्छा, दोनों वाक्य समझा दें, बोलो। देखिए मैं समझाता हूं आपको। जब कौन का मतलब हमने आपको बताया, कौन का प्रयोग हमेशा एक वचन के लिए होता है। कौन का प्रयोग हमेशा एक वचन के लिए होता है, इसका मतलब है कि 2 बार कौन हो गया तो 2 लोग आ रहे होंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन कौन आ रहा है, इसका मतलब कि भैया और भाभी दोनों हैं, या भैया अकेले या भाभी अकेले, ठीक है? 2 के लिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, नीचे वाला वाक्य देखिए, कौन आ रहे हैं, तो क्या होगा? ये गलत है। रहा है। कौन कौन आ रहा है, लेकिन 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 यही कौन आ रहे हैं, मैं अगर आपसे कहूं कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में से कौन आ रहा है, होगा या कौन आ रहे हैं? रहे होंगे जब सर। कोई सम्मानीय, हाँ, जब कोई सम्मानीय व्यक्ति आपको पता चल जाए तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, एक और वाक्य लिखिए, कौन आ रही है। सर हाँ, एक मिनट जरा लिखा दूं, फिर आपसे बात करता हूं। अगला वाक्य, कौन आ रही है। ये सर्वनाम में हम लोगों ने बड़ा चर्चा किया था, ये सर्वनाम का ही शब्द हो गया है। ऊपर वाला कौन कौन आ रहा है गलत है, कौन कौन आ रहे हैं होना चाहिए, क्योंकि दो है तो क्रिया बहुवचन में। कौन आ रहे हैं अगर आपको पता चल गया कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या पिताजी या उनके पिताजी हैं तब। उसके बाद अगला वाक्य, कौन आ रही है। अगर अकेले है तो सही है या गलत है? नहीं, कौन आ रही है नहीं होगा, कौन आ रहा है। हमेशा कौन के साथ जो क्रिया का रूप है वह पुल्लिंग होगा, तब तक पता होगा तब ना, हमको क्या मालूम है। अगर मान लीजिए मैं कह दूं कि सरिता की सहेलियों में, अगर मैं कह दूं सरिता की सहेलियन में, तो हमको पता है सहेली लड़की होती है ना, तो सरिता की सहेलियन में कौन आ रही है तब चल जाएगा। लेकिन वहां भी वाक्य संरचना के अनुसार यहाँ कौन आ रहा है अगर लिखेंगे तो गलत नहीं है। सर कभी कभी पूछने के लिए भी तो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, कौन कौन आ रहा है, तो वो कौन कौन आ रहा है, स्त्रीलिंग हाँ, पुल्लिंग लेकिन सब मिक्स रहते हैं, तो उसमें कैसे। कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका, आपको मैं बताऊं, हम लोग हमेशा हिंदी अच्छी नहीं बोलते हैं, बहुत दम भरते हैं हम लोग। हमसे ज्यादा अच्छी हिंदी दक्षिण भारत के लोग बोलते हैं, क्योंकि तमिल वाले जब हिंदी बोलेंगे व्याकरण के अनुसार ठीक बोलेंगे। लेकिन हमको तो पता है घोड़ा सड़क पर पराग पराग दौड़ता है, क्या बोलते हैं हम, नहीं समझ पाई। तमिल के जो लोग हिंदी ठीक से जानते हैं ऐसे लोग कभी हिंदी गलत नहीं बोलेंगे। अन्य भाषा भाषी, जैसे हम ही अगर बांग्ला बोलने का प्रयास करते हैं या आप ही करें, तो आप लोग यह प्रयास करेंगे कि व्याकरणिक भूलें ना हो। ठीक है, चलिए आगे लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा बर्दाश्त करिएगा, चूंकि आज मेरी बड़ी इच्छा थी कि एक टेस्ट कंडक्ट करूं, लेकिन टेस्ट हम लोग कल 2 घंटे का करेंगे। आपको टेस्ट देना नहीं होगा, आप लोग मेरा टेस्ट लेंगी। कैसे टेस्ट लेंगी आप लोग मेरा? स्क्रीन पर जैसे आज हुआ था ना, स्क्रीन पर 4 प्रश्न मैं दूंगा, आप लोग बताएंगे कि इसमें से कौन होगा, फिर मैं भी बताऊंगा कौन होगा, और देखिए कौन जीतता है। ठीक है, मैं ही हारूंगा मुझे पता है, बच्चों के आगे गार्जियन को हमेशा हारना चाहिए। ठीक है, और मतलब बताऊंगा मैं, फिर उस पर हम लोग बात करेंगे। और 2023 का जो हिंदी का प्रश्न पत्र था उसके कुछ खास लम्हों के बारे में बात करेंगे। जनरल तो हमने बात कर लिया था, कुछ खास लम्हों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए कौन कौन का हो गया ना। इसके बाद क्या क्या जो प्रयोग होता है, क्या का प्रयोग 2 जगह होता है। ये जो क्या शब्द है, एक तो आपको पता चला कि गिनती गिनने के लिए हो गया, क्या लाए हो ठाकुर, ठीक है, या क्या लाए हो धौलीराम, तो अनाज सरकार। इसी तरह क्या का प्रयोग आश्चर्य व्यक्त करने के लिए होता है, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए। ये देखिए, ये बेसिक थ्योरी है, अगर ये नहीं याद रहेगा तो आपको वाक्य शुद्धि में कष्ट होगा। आश्चर्य व्यक्त करने के लिए करते हैं ना, खाली क्या लिख दें, क्या लिख करके, और ये एक्सक्लेमेशन बोलते हैं ना, क्या निशान, उल्टा आई, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कौन सा चिन्ह, विस्मयादि बोधक। ये जानबूझ के मैंने इतना लंबा कर दिया है, लेकिन एक ही देना, एक से ज्यादा नहीं देना। क्या, ये आश्चर्य बोधक है, लेकिन अगर यही क्या के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया तो यह प्रश्न बोधक है। जैसे मान लीजिए मुझे कहना हो क्या बात है, अक्सर होता है ना, मान लीजिए आपने घर में अच्छा खाना बनाया, महिला या पुरुष दोनों के लिए लागू है, तो मम्मी या पापा बोले वाह क्या बात है, आज हमारे बेटे ने तो कमाल कर दिया, तो वहां क्या बात है क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, और इसका अनुवाद भी उस तरह व्हाट इज द मैटर नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यह एक्सक्लामेटरी चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, इसलिए यहां व्हाट इज द मैटर वह नहीं लिखेंगे।
ठीक है, व्हाट इज सरप्राइज वहां लिखेंगे। अगर इसका अनुवाद करना है होगा क्या बात है, अगर ये एक्सक्लेमेशन साइन है तो अनुवाद करते समय व्हाट इज सरप्राइज लिखेंगे। ठीक है, इसका अनुवाद क्या होगा, व्हाट इज सरप्राइज, व्हाट इज सरप्राइज, और ये एक्सक्लेमेशन वाला चिन्ह बना देंगे हम। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। फिर सर प्रश्नमाला कब बोलेंगे? क्या बात है, प्रश्न लगा दीजिए इसी को। तो व्हाट्स द मैटर क्या लिखेंगे, व्हाट इज द मैटर, वाह क्या हुआ, एक मिनट, सही लिखा है मैंने, गलत लिखा है, क्या गलत है? मैटर का स्पेलिंग गलत है। वेरी गुड, MATT। व्हाट से, हाँ METTER, और ये व्हाट्स का स्पेलिंग गलत दिखा नहीं आप लोगों को, तो दिख मैटर गया ये था आप लोगों सर। ने बोला है, तो खाली मैटर क्यों बोला? ये बच्ची चुपके से इशारा की है तो हम चुप करा दिए, थोड़ा देखें। चलिए, समझ में आया ना, अगर वह निशान है विस्मयादि बोधक का तो आप वहां पर व्हाट ए सरप्राइज लिखेंगे, और वह नहीं है तो व्हाट्स द मैटर लिखेंगे, क्या बात है। और इसी तरह से विशेषण में भी इनका दूसरे ढंग से प्रयोग होता है। हो गया, आगे बढ़े। इसके बाद एक शब्द है सा, सी से, सा, 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 सी और से, सा सी से। जैसे मैं कहूं कि सरिता सी दिखती हो, पहला मैंने कहा सरिता सी दिखती हो, ठीक है, और हवा सी चलती हो, हवा सी चलती हो और पीली सी दिखती हो। तीन वाक्य मैंने दिया आप लोगों को, तीनों वाक्य से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहला वाक्य जो मैंने दिया, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था विशेषण और विशेष, किसी बच्चे ने पूछा था विशेषण और विशेष, एक बार और बता देता हूं। हाँ, लड़की लड़की तेज है, टेरिफिक लिख देते हैं, पता नहीं टेरिफिक क्या है, अंग्रेज बोलते हैं। लड़की टेरिफिक है, नहीं सुनने देते हैं, लड़की टेरिफिक है। अब आप मुझे यह बताएंगे कि इसमें संज्ञा क्या है और विशेषण क्या है। मेघा पूछी थी, ये जो लड़की जो शब्द है ये संज्ञा है, बट नेचुरल है, संज्ञा है, तो जो संज्ञा शब्द होता है वही विशेष से होता है एक शब्द में। और दूसरी बात, विशेषण हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के साथ में ही रहेगा। अब ये जो संज्ञा एक बचा तो दूसरा उसकी विशेषता बता रहे ना, पूछेंगे कैसी है, तो टेरिफिक है, पढ़ने में जो अच्छे को भी टेरिफिक बोलते हैं, ठीक है, टेररिस्ट मैंने नहीं बोला। तो ये जो दूसरा शब्द है वह विशेषण होगा, क्लियर है। चलिए, अब हम लोग बात कर रहे थे सरिता सी दिखती है, हवा सी चलती है और पीली सी दिखती है। तीन मैंने आपको शब्द वाक्य दिया, तीनों वाक्यों में आप मुझे बताएंगे कि विशेषण रूप कौन सा है। हाँ, सी तो हो गया, उसके बाद उसका युग्मक पीली सी दिखती है, वेरी गुड, और सरिता सी दिखती है वो नहीं होगा। अच्छा, आप बच्चों को भगा रहे हैं, ठीक है, बच्चे भी बवाल कर देंगे। ठीक है, देखिए ये जो है पीली सी दिखती है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पीली सी दिखती है या सरिता सी दिखती है, इन दोनों का मतलब है कि उसकी तुलना की जाती है और उसको छोटा समझा जा रहा है। आप सरिता सी दिखती हैं मतलब सरिता नहीं है आप, पीली सी दिखती हैं मतलब पीलापन तो है लेकिन हल्दी वाला पीलापन नहीं है या पीले रंग वाला पीलापन नहीं है। ये दोनों विशेषण रूप में प्रयोग हुआ है। तो जहां विशेषण के साथ सी का प्रयोग होता है
वहां हीनता का मतलब उसके समान नहीं, उससे छोटा है, ठीक है। और खुश होना चाहिए, मेरे जैसों को आप टकला से दिखते हैं, इसका मतलब है नहीं, ठीक है। हाँ, अरे तुम तो मोटी सी दिखती हो, खुश हो जाना चाहिए कि हम मोटे नहीं है, कुछ तो तारीफ हो रही है, ठीक है। डब्बा थोड़ा इधर भी करना, जबरदस्ती बोलेगी, एक ही तो लाए थे, खाना खा गया, खाना खा गया ऐसे ही। चलो, समझ में आ गया। दूसरा जो वाक्य है, हवा सी चलती हो, हवा सी चलती हो, यहाँ ये खा लेना बाबू, हाँ खाई नहीं, चावल दाल खा के आए हैं। ठीक है, हवा सी चलती हो, यहाँ चलना जो है क्रिया है, क्रिया के साथ जब सी का प्रयोग होता है तो समानता का भाव होता है, और विशेषण के साथ अगर सी का प्रयोग होता है तो हीनता का भाव होता है, लिख लीजिएगा। हाँ, विशेषण के साथ जब सी का प्रयोग होता है, वो बंद कर लीजिए ना हड़हड़वा, तो आपके पास है कंट्रोल, मारिए थप्पड़ बंद होगा। क्रिया के साथ अगर प्रयोग होता है तो समानता का भाव होगा, लेकिन विशेषण के साथ सा से सी का प्रयोग होगा तो हीनता का भाव होता है। अब इसमें क्या होगा, आपका जो प्रश्न होगा ना, ये 3 वाक्य मैंने दे दिया, और तीनों वाक्यों में मैं आपसे पूछ लूंगा, या चारों वाक्य दे दिया, विशेषण संबंधित त्रुटि नहीं है, विशेषण संबंधित त्रुटि नहीं है, बताइए कौन सा है। अभी आ जाएगा, अभी ठंडा हो रहा है। पानी नहीं पी रही हो, चेहरा सूख रहा है, पानी पियो थोड़ा नमक डाल के, नहीं तो माता जी से बनवा के लेके आ जाओ। बताइए विशेषण संबंधी त्रुटि कौन बताएगा। अब इसमें त्रुटि तो है ही नहीं। इसी तरह का इस बार का एक पूछा गया था, तो आपका कॉमन सेंस वहां काम करेगा। यह एक तरह का क्या बोलते हैं, तर्क, क्या बोलते हैं उसको, रीजनिंग जैसा। 3 वाक्य में पूर्णतः विशेषण का प्रयोग हुआ है, क्यों बच्चा है ना, चौथे वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, इसका मतलब चौथा वाक्य आपको निकाल देना है। कौन सा चौथा है, सर तो फिर टेरिफिक क्या है? टेरिफिक विशेषण है ये, जो हवा सी चलती हो, मैंने चौथा बोला, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि एकदम चौथी लाइन। अरे 4 जो वाक्य दिया हूं उसमें से 3 में विशेषण है, मेरा यह कहना है, लेकिन इसमें विशेषण है क्या, इसमें अगर विशेषण नहीं है तो इसका मतलब है कि यही वाक्य गोलमाल है, तो आपको विशेषण संबंधी त्रुटि नहीं है मैंने कहा, तो उसमें क्रिया संबंधी त्रुटि है, इसका मतलब उसको हम बाहर कर देंगे। फिर से बताता हूं, इस बार की परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आया था, उसमें आपसे पूछ दिया था कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्या पूछा था, कुछ एक ऐसे लिंग संबंधी या वचन संबंधी बोला था। यह जो तीनों वाक्य आपको दिया गया है, इसमें हमने पूछा विशेषण संबंधी त्रुटि नहीं है। आपको पता चल रहा है कि इसमें 3 वाक्य में तो विशेषण है, चौथे में क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब है चौथा ऑड मैन आउट हो जाएगा, तो चौथे को आप कान पकड़ के बाहर कर देंगे। अब चौथा कौन सा है खोजना है इसमें, ठीक है। तो चलती जो है क्रिया है, इसके कारण इसको हम बाहर करके और इसको गलत साबित करेंगे। समझ में आ रहा है, उधर ही ध्यान से देखे जा रहे हैं इसलिए नहीं आ रहा है हमको लगा। चलिए सॉरी, ठीक है, एक और लें, एक और लें या ठीक है चलेगा। चलिए एक और वाक्य लिखिए, प्रत्येक लड़के पढ़ते हैं, प्रत्येक प्रत्येक लड़के पढ़ रहे हैं, एक ही बात है, पढ़ते हैं, ठीक है। वो लड़के लिखा नहीं पाया, प्रत्येक लड़के पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं, जो भी आपने लिखा हो, भाव एक ही है। दूसरा, प्रत्येक लड़की पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये प्रत्येक प्रयोग हो गया है ऊपर वाले में, प्रत्येक लड़की पढ़ रहे हैं, ये तो देखने से गड़बड़ है।
और एक और वाक्य दे देता हूं। प्रत्येक शराबी हिल रहे हैं। यह आपको हमने 4 वाक्य दिया है। प्रत्येक लड़के पढ़ रहे हैं, प्रत्येक लड़की पढ़ रहे हैं, प्रत्येक शराबी हिल रहे हैं और प्रत्येक लड़का हिल रहा है। इस वाक्य में शुद्ध वाक्य पहचानना है। ध्यान रखें, जब इस तरह का प्रश्न किया जाता है ना, शुद्ध या अशुद्ध पहचाने तो बड़ी दिक्कत होती है। बाबू ये पंखा ही बंद कर दो, गर्म हवा दे रहा है। यही चल रहा है, ढक्कन खुला है ना। हाँ है 4वां नंबर। ये देखिए, इनको इतना पता है 4था नंबर, आप लोगों को पता है तो बताया क्यों नहीं? जी सर, चौथा होगा। हाँ तो बोलिए, सोचने में इतना समय लगाएंगे तब तक तो गाड़ी निकल जाएगी। चलिए, इनको पता है इसलिए इनकी तारीफ फर्स्ट बोला इन्होंने आज, फर्स्ट इनाम आपको। ठीक है, कारण क्या है? प्रत्येक जहां लग जाता है उसके साथ संज्ञा का बहुवचन रूप प्रयोग नहीं होगा, संज्ञा या क्रिया का। क्लियर है? और इसके बाद आज का आखिरी प्रश्न रहेगा। क्या झोला वाला तैयार कर लिया, अभी छोड़ेंगे नहीं। चलिए लिखिए, सब सारा, लिखिए सब सारा, टाइप करूं? सब, अरे लिख लीजिए ना, ऐसे बोल देता हूं। सब सारा कुछ थोड़ा और बहुत अधिक, फिर से बोलता हूं, सब सारा कुछ थोड़ा, टाइप कर रहा हूं गलत हो जा रहा है। हाँ, सब सारा कुछ थोड़ा और बहुत अधिक, कितना कितना कितनी कितने, उसी तरह से कितनी जितने, फिर उतना उतनी उतने। लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, मैं स्क्रिप्ट दे दूंगा, नहीं होगा तो कल दे दूंगा। ये जो मैंने बताया, कितना कितनी कितने जितना जितनी जितने, सारा कुछ थोड़ा, संख्या प्रकट करने के लिए लिख लीजिए। इनका प्रयोग एक वचन में नहीं होगा। संख्या प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक वचन में नहीं होगा। उदाहरण अगर मैं दूं, कितना आदमी था, एकदम चाचा का डायलॉग याद होना चाहिए बच्चा बच्चा को। गब्बर चाचा, कितने आदमी थे। ठीक है, और थोड़ा लेंगे, और थोड़ा लेंगे, यहाँ क्वांटिटी की बात होती है, संख्या की नहीं। ठीक है, अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं, संख्या की, और लड़की आई है, इसमें आप ये समझिए, और थोड़ा लेंगे क्या और लड़की आई है, दोनों में क्या अंतर हो सकता है? दोनों वाक्यों में पहला वाला जो है, ये और थोड़ा लेंगे क्या, परिमाण या क्वांटिटी की बात हो रही है, तो और तो विशेषण है ही, लेकिन मैं ऐसे बताने का प्रयास करूं, मैंने कहा संख्या प्रकट करने के लिए, संख्या प्रकट करने के लिए और का प्रयोग अगर होता है तो वह एक वचन में नहीं होगा, मतलब उसके साथ जो संख्या है, और थोड़ा लड़की लोग आया है, क्या, और लड़कियां आई हैं, हालांकि इनके साथ थोड़ा थोड़ी का प्रयोग भी नहीं है। आज गर्मी ज्यादा लग रही है ना, इसी बंद करते हैं, तब तो और गर्मी लगेगा, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। शीतली प्राणायाम कर लीजिए, जीभ दबा के दांत के नीचे लंबी सांस अंदर की तरफ। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? नहीं समझा? कौन नहीं समझी?
सबको क्लियर है ना? कौन बोला नहीं समझी? ऑनलाइन वाले बच्चास एंड बच्चीस क्लियर है यहाँ तक? जी सर। हाँ या ना? हाँ। अब प्रियांशी आपका कोई प्रश्न था प्रश्न पत्र से? परिमाण ही होगा वो बहुवचन में। हाँ। क्या? अभी तक तो मुझे नहीं मिला, आपको मिला हो तो बताइए। रीत्यानुसार, ये जो मैंने आपको दिया है ना, तीन डिग्री बताया है, रीति अनुसार उसमें ये चला जाएगा। तीनों अलग अलग देखिए, मतलब वो उच्चारण का भेद है, किसी ने संस्कृत स्वरूप में उसको प्रयोग कर दिया, अदरवाइज रीति के आधार पर इसको आप मान सकते हैं। तीन। हाँ बोलो। सर ये एक क्वेश्चन था, मोहन अच्छा विद्यार्थी है, इसमें विशेष से पूछा था। हाँ, एक प्रश्न, ये सबको दिक्कत हो रही, क्या दिक्कत हो रही जरा मुझे बताएं। एक ने तो मुझे अंग्रेजी में बता दिया, मैं तो बड़ा घबरा गया कि अंग्रेजी ऐसे नहीं आती है, ऊपर से लड़की अंग्रेजी बोल रही है कि नहीं है। मोहन, उसने अंग्रेजी के हिसाब से बता दिया, और मैंने आपको बताया ना, कभी भी अंग्रेजी ग्रामर से हिंदी की कंपैरिजन अगर करेंगे तो आप टूट जाएंगे। वो आपको अभी मैंने गुर्जन वाला बताया ना, तो अंग्रेजी से मत सोचिए। मोहन अच्छा विद्यार्थी, यहां आप लोगों से पूछा गया था इस वाक्य में विशेष से क्या है। सर तो मोहन था, लेकिन मोहन लगाए थे, लेकिन आंसर विद्यार्थी। सर हाँ विद्यार्थी एकदम। होगा देखिए ना? आपको कैसे विद्यार्थी लगा? देखिए सबसे बड़ी सर बात है, क्योंकि हाँ एक जिस गजल शब्द की सुनाता हूँ मैं आप विशेषण लोगों को। बताई जाए, हाँ, विशेषण के रूप में जिस शब्द एक की गजल है, याद रखिएगा। अरे कभी हमको भी सुन लिया करिए। विशेषण के लिए एक गजल है, हाँ, कि शब्द जिनके करीब होता है उसी का विशेष से होता है। वो गजल वैसे आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं, लेकिन यहाँ उसको आप ऐसे लगाना है कि शब्द जिनके करीब होता है वही विशेष से होता, अधूरापन है इसका मतलब है अच्छा मोहन के साथ नहीं है। अच्छा कौन है? विद्यार्थी है। मोहन हमको पता नहीं क्या है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले उसको देखना है कि किसके करीब है। ये जो अच्छाई बुराई किसकी बात हो रही है? विद्यार्थी की। अन्यथा अच्छा हटा दीजिए, तब भी तो मोहन विद्यार्थी है। लेकिन विद्यार्थी की बड़ाई की जाती है या बुराई की जा रही, इसलिए अच्छा दूसरे ढंग से समझाता हूं। मोहन, इसमें संज्ञा शब्द आप देखिए क्या है, सिर्फ अकेला संज्ञा है? नहीं, विद्यार्थी भी संज्ञा है। इसका मतलब है विशेषण हमेशा संज्ञा के पहले या बाद में रहता है। अंग्रेजी में बाद में रह सकता है, हिंदी में अक्सर काला घोड़ा सफेद हाथी, अच्छा बेटा अच्छी बेटी, इसका मतलब है 90% मामलों में विशेषण संज्ञा के पहले रहता है, जिस संज्ञा के आगे है वह। तो यहाँ संज्ञा कौन सा है? विद्यार्थी है, पहला एंगल। दूसरा एंगल मैंने आपको बताया, आप जिनके करीब होते हैं, तो ये शब्द किसके करीब है? विद्यार्थी के करीब। तीसरा फॉर्मूला, वो अंग्रेजी में कहते हैं क्वालिफाइज, बोलते हैं ना एडजेक्टिव क्वालिफाइज टू नाउन, तो यही होगा। अंग्रेजी के आधार पर मैं बात करूं अगर, तो अंग्रेजी के आधार पर हु इज ए गुड बॉय क्वेश्चन करेंगे, मोहन नहीं होगा। व्हाट मोहन इज, अंग्रेजी में भी मोहन क्या है? मोहन विद्यार्थी है। कैसा जब आप प्रश्न करेंगे तो उस विद्यार्थी पे ही तो गिरता है। मोहन कैसा विद्यार्थी है? अच्छा, मतलब वो विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है इस आधार पर। तीनों बतिया लो, पापा का फोन है शायद। हाँ तो बात कर, पापा मम्मी का फोन एकदम नहीं काटना, ठीक? हाँ नहीं भाई, घर से कोई भी कुछ हो जाएगा, माँ बाप चिंता करते हैं ना, दूर से आप लोग आते हैं तो जरूर बात कर लिया करिए। ऑनलाइन जो लोग हैं, कोई और संदेह? लास्ट 2 मिनट है। समूहवाचक विशेषण, वेरी गुड। समूहवाचक विशेषण सबसे पहले आप उस दिन नहीं थे शायद, है? समूहवाचक मैंने बताया, हाँ बोलो बच्चा। जो संज्ञा क्रिया और क्रिया संज्ञा इन सब से विशेषण बनता है, वो समझ में नहीं आता है। कोई नियम है समझाता उसका हूँ या उसको फिर भी। वो सिर्फ याद करने अभी के बताता लिए हूँ, है, होल्ड ऑन, याद करना पड़ता बता देंगे, होल्ड ऑन। ये भैया पूछे हैं समूहवाचक विशेषण, और एक संज्ञा भी होती है शायद समूहवाचक, ठीक है। मैंने उस दिन चर्चा के दौरान आप लोगों को बताया था कि प्लीज कंफ्यूज ना हो, समूहवाचक नहीं
इसे समुदायवाचक बोलते हैं। विशेषण में इसको समुदायवाचक के रूप में लेते हैं, और अगर आपको यह संज्ञा में मिलता है तब समूहवाचक होगा। पहला ये मिसकॉन्सेप्शन निकाल दीजिए। समुदायवाचक आपको बताया था, प्रियांशी बोलो क्या बताया था? यस, कितनी अच्छी बात है। और गब्बर सिंह के डायलॉग से बताया था मैंने, दोनों बच गए। हाँ, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, 100, हजारों, लाखों, वहां समुदायवाचक होगा, समूहवाचक नहीं होगा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा होती है और संज्ञा को गिन सकते हैं, 1 2 3 4, माधुरी चाची। ठीक है, क्लियर है? मैं ऐसे ही रिलेट करता हूं, थोड़ा सा अल्प ज्ञान है। चलो नेक्स्ट प्रश्न बोलो। आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं? नहीं नहीं, आप जब आप पहले अंग्रेजी का प्रश्न कर रहे हैं या हिंदी का? हाँ, तो हिंदी के अनुसार पूछिए। हाँ भेज दो। हाँ बोलिए। वो आके बताइए ना। जैसे ये बोल रहे हैं अनिकेत जी, इनका भी प्रश्न वाजिब है। ये दोनों शब्द कभी कभी कर्ता के रूप में प्रयोग होता है। दोनों आदमी, दोनों जहां प्रयोग होगा वह विशेषण ही माना जाएगा। आप देखिए ना, आदमी छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ है? मैंने कहा दोनों आई है, अरे दोनों कौन है? दोनों बहन, दोनों माँ, दोनों चाची। वो जो शब्द है संज्ञा का, उसकी विशेषता ये बता रहे थे, दोनों, तीनों, ये उसी रूप में प्रयोग होगा। सर समुदाय विशेषण है तो समुदायवाचक। बोलिए। सर बुक में ना समुच्चयवाचक और समुदायवाचक दो विशेषण हैं। समुच्चयवाचक भी है। समुच्चयवाचक तो पहली बार सुन रहा हूँ बच्चा, आप में से कोई बताए? सर जरा हाँ बुक का पेज भेज दीजिएगा। सर, समुच्चयवाचक वो तो पहली सामान्य बार सुन रहा हिंदी हूँ। का जो है ना, आदित्य पब्लिकेशन का Actually, सामान्य हिंदी बुक आप मुझे पेज का फोटो भेजिए। कारण क्या, देखिए 344 भेजो फोटो। नहीं नहीं, वो फोटो भेज दीजिए, कल बताऊँ। क्या बोल रही? ठीक है सर। समझ में नहीं आता कि आवाज किस तरह से चुनेंगे, अलग अलग तरह का चार। अच्छा, इस बच्चे का एक और प्रश्न है, लिख लीजिए आप लोग। इसका प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से 4 शब्द हैं। अनासक्ति, लिख मेघा। अनासक्ति, अनासक्त, अनुसंति और अपमानित। अनासक्ति, अनासक्त, अनुसंति और अपमानित, ये इसमें से विशेष से कौन है? अनासक्त आदमी होता है। अपमानित विशेषण, विशेष से पूछा गया है। चलिए, अनासक्त होगा। ठीक है। अच्छा, लास्ट रूल सुन लीजिए, फिर हम लोग प्रश्न करेंगे। सुनिए, अनासक्त, आप क्या? पदबंध हम लोग वाक्य संरचना में सीखेंगे। ठीक है, बता रहा हूँ, उसी में आ रहा हूँ। सुनिए, एक चीज बता दूं मैं, अभी हम विशेषण की चर्चा कर रहे हैं। अभी सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। अभी हम विशेषण की चर्चा कर रहे हैं। अभी इस बच्चे ने हमसे पदबंध की बात कर दी। पदबंध का मतलब अंग्रेजी में जिसको क्लॉज कहते हैं, और हिंदी में हम लोग उसको किस रूप में देखते हैं? वाक्य खंड को किस रूप में देखते हैं? कई बार बता चुका हूं मैं। हाँ, उपवाक्य होता है। उपवाक्य, उसी में अंश आएगा पदबंध का। मैं इसको बाद में फिर करूं, 1-2 दिन बाद। अभी आप लोगों का जितना प्रश्न बनता है विशेषण से संबंधित, उसको आप लोग लिख के रखिए, कल हम चर्चा करेंगे। एक लास्ट सूत्र मैं बता देता हूं। विशेषण पहचानने का जो लास्ट सूत्र है वह है, मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था, प्रत्यय पढ़ाया था, याद है? मैंने प्रत्यय बताया था। प्रत्यय लगाकर भी संज्ञा का विशेषण बनाते हैं, प्रत्यय लगाकर क्रिया का विशेषण बनाते हैं।
याद है या नहीं याद है? प्रत्यय वाला पेज खोलिएगा, एक आध उदाहरण मैं दे देता हूं। जैसे आऊ शब्द है, मैंने आपको एक्टिंग करके बताया था, ठीक है, शक्ति कपूर की। हाँ, तो यहां देखिए उबाऊ, उबा में ऊ लग गया, उबाऊ, यह विशेषण हो गया। मम्मी बोलती है बेटा कमा, मम्मी बोलती है बेटा कमा, कमाना क्रिया है, उसके साथ आऊ जोड़ दीजिए, कमाऊ, पूत हो गया, ठीक है। अर्थात जो प्रत्यय मैंने बताया था, अगर आप में से किसी को भी याद हो, जो लोग नए हैं शायद एक दो दिन में आए हैं तो उनकी मैं नहीं कह सकता, जो लोग पुराने हैं अगर प्रत्यय वाला पाठ खोलेंगे तो उसमें मैंने विस्तार से बताया था कि प्रत्यय से विशेषण कैसे बनाते हैं और संज्ञा कैसे बनाते हैं, दोनों बताया था। आप लोग उसको देखिएगा। आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज कराने के लिए कुछ प्रत्यय बता देता हूं, नोट कर लीजिए। लिखिए, सबसे पहले आऊ मैंने बता दिया, उसके बाद लिखिए आका, दो चार बता देते हैं, कुछ बच्चे नए हैं आजकल वाले। आका, पटाखा होगा क्या? हाँ बोल रही है। क्यों? पटाखा एक चीज है और चीज जो होती है वो संज्ञा होती है, लेकिन लड़ाका मैं कहूं तो, क्योंकि लड़ने वाला आदमी उसका उसका आका, मतलब उस रूप को बदल के विशेषण में उसकी विशेषता बता रहे हैं, फलाने लड़ाका है। इसी तरह से एरा मैं कहूं, एरा, लुटेरा एकदम आता ही आता है। उसके बाद वैया अगर शब्द कहूं, गवैया, और बस एक ही। रवैया सर। हाँ हाँ, वेरी गुड, खेवैया। और जो नाचता है, नचैया या नचवैया, दोनों शब्द प्रयोग होता है। और कोई इधर से? ऐसे कैसे चलेगा, एकदम टिप्स करवैया। पे आना चाहिए। करवैया, वेरी गुड, ये भोजपुरी का शब्द है। और गवैया तो हो गया, ठीक है। चलिए एक शब्द और, आकू, लड़ाकू। सर पढ़ाकू लड़ाकू। अरे पढ़ाकू भी तो याद आ सकता है, पढ़ाकू, ठीक है। और देखिए उर्दू के जो शब्द हैं संज्ञा से विशेषण हम बनाते हैं, ये सारा मैं आप लोगों को उसमें लिखा चुका हूं, फिर भी एक लिख लीजिए। मैं देता हूं, ईला, और उनका नाम सुना है आपने? ईला, बड़ी और ला, उससे शब्द बनाइए। चमकीला। यस, वेरी गुड। हाँ, देश मेरा चमकीला, रंगीला और भड़कीला। चोटीला, चोट लग गई तो चोटीला, पत्थर है तो लचीला। पथरीला। हाँ, बस 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 बस, काफी है इतना। इसका मतलब आपको आता है, मतलब जिस शब्द के अंत में ये शब्द दिखे, ये प्रत्यय दिखे, तो उन्हें आप मान सकते हैं क्या? विशेषण, ठीक है। और तुम्हारा टाइपिंग हुआ नहीं हुआ? पता नहीं, हम छीन भी नहीं पाते हैं दोनों में से कौन सी। ठीक है, आज की चर्चा यहीं विराम देना चाहूंगा। जो लोग ऑनलाइन है 2 मिनट का समय देता हूं, आज की चर्चा से कुछ पूछ लें, अन्यथा कल फुल फ्लेज हम लोग 2.5 घंटा बैठेंगे। 2.5 घंटा चाय वो लेके आइएगा आप लोग घर से, मतलब जो लोग ऑनलाइन है 2.5 घंटा हम बात करेंगे, और मेरी परीक्षा होगी, गाना भी गाऊंगा आज के मेरी परीक्षा, ठीक है। सर दीपक सर का नहीं होगा तो पूछेंगे बहुत दीपक सारे। सर आज मैंने इस पे तो आने दो ना, हम भी तो आए हैं, ठीक है। 1 मिनट, ऑनलाइन वाले बच्चों, दीपक सर से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आज हमको 2-2:30 बजे तक क्लास लेने दीजिए, ठीक है, इसलिए दीपक सर किसी और दिन लेंगे, आज उनको छुट्टी दी गई है। तो कल हम लोग फुल फ्लेज प्रैक्टिस करेंगे। कुछ बच्चों को आशंका है कि कल तूफान आ जाएगा, अगर तूफान आ जाएगा तो सब अपने अपने घर में रहेंगे, तूफान नहीं आएगा तो सब हमारे घर में रहेंगे। हाँ, बोलो बोलो बोलो, क्या दिए थे? 1 मिनट, विदा कर लें। ऑनलाइन वाले कोई किसी का प्रश्न? हाँ, लास्ट वाला भारतीय राजनीति। सब इधर ही है, सर सब इधर ही है। सर हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। आपने ना लास्ट सैटरडे संडे जो टेस्ट लिया था, बोला था सबमिट करने के लिए, बोले तो उसका समीक्षा भी करेंगे ना, सर। नाम लेके कि किसने कैसे किया था। समीक्षा वीडियो मैंने डाल दिया था, और बाकी इंडिविजुअल समीक्षा मैंने जानबूझ के नहीं किया था, चोट लगी इसको, ठीक है। चलो हम लोग कल बात करते हैं अभी, हाँ।